फ्रीलांसिंग का तो जैसे सबसे पहला स्टेप हो गया कि डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ, दूसरा Dummy स्टेप projects हो बनाओ। गया कि क्लाइंट्स को रीच आउट करो, तीसरा सबसे मेन जो इसका क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग का एस्पेक्ट है वो है चार्ज कैसे करें अपने चार्ज प्रोजेक्ट की, कैसे या करें? फिर वैल्यू कैसे करें। बिल्कुल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियली जब मैं आया था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना चार्ज करूं। मतलब मैं इतने प्राइसेस पे काम कर रहा था जिसका मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। और नॉट हैविंग अ स्टार्टिंग प्राइस क्या थी? मेंटोर। सॉरी। स्टार्टिंग प्राइस मतलब किस प्राइस पे चार्ज करना स्टार्ट किए थे कि मैंने फ्रीलांसिंग अमन एकदम? एक मैंने अमन एक एक आर्टिकल लिखा था, एक ब्लॉग लिखा था, मैं सबको दिखाना चाहूंगा। मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है वो वाला। यस, ऑलवेज बी अ गुड सेलर, वर्क्स फॉर एवरी प्रोफेशन। एक फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट आई डिजाइन माय फर्स्ट लोगो फॉर लेस देन $1 एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग, फेस पाम। एंड $1 इज लेस देन 70 रुपीज एज वी ऑल नो। ऐसा क्यों था? क्योंकि मुझे अपनी वर्थ नहीं पता थी। दैट्स द प्रॉब्लम। अपनी वर्थ कैसे आपको जानना है, अपनी वर्थ की नॉलेज कैसे लेनी है? आप जब काम करें, आप जब अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे, आप जब उनको देखेंगे जो आपसे बेटर काम कर रहे हैं, आपको पता लगेगा कि कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। यार अगर तुम एक विजुअल कम्युनिकेटर हो, देन यू मस्ट बी हैविंग दिस आइडिया कि मेरा काम कितने लेवल पर है। ठीक है? इवन आई से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कंप्लीटली एक्सपर्ट कोई भी नहीं बन सकता किसी भी एक्सवाइजी चीज का, but there are definitely there are people who are above me and there are people who are below me. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं एक कम्युनिटी, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करूँ, ताकि डिजाइनर ये जो इतनी डिमांडिंग फील्ड है उसमें और भी लोग आए और इस पर्टिकुलर फील्ड में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दें। ठीक है? तो क्यों था ऐसा? क्योंकि मुझे अपने वर्थ के बारे में आइडिया नहीं था। अपने वर्थ के बारे में आइडिया कब लगा? जब मैंने काम करना शुरू किया। When I got to know कि when I met people, when I started building networks, then मुझे पता लगा कि क्यों जरूरी है ग्राफिक डिजाइनर के लिए अपनी वर्थ को जानना एंड उस वर्थ के लायक काम भी करके दिखाना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप काम की टाइम पे डिलीवरी एंड काम की क्वालिटी की डिलीवरी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो देयर इज नो सेंस ऑफ चार्जिंग XYZ अमाउंट ऑफ प्राइस। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि ये है कि हमें अगर पोस्टर डिजाइन करना है तो पोस्टर डिजाइनिंग का कैसे, कितना चार्ज करें? सर आप हमें बताओ। पोस्टर डिजाइनिंग का मैं बताऊं तो कोई प्राइस नहीं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। यार अमन आप मुझे बताओ, अगर लाइक मुझसे एलोन मस्क अगर पोस्टर डिजाइन करवा रहा है तो मैं उससे क्या 1500 या 2000 रुपीज थोड़ा ना लूं? ठीक आराम है? से चार्ज करोगे भाई 1 करोड़ रुपए। हाँ, मतलब वो तो ठीक है, उतना तो वो दे भी देगा, बट द पॉइंट इज कि आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप XYZ प्राइस बोल रहे हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस कोट कर रहे हैं, तो आपको उसमें वर्थ दिखाना भी पड़ेगा। लाइक आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतना चार्ज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, मैंने इतना टाइम लगाया। सी, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे who will say कि यार आप ये तो आपके लिए 10 मिनट का काम है, आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो? तो आपका काम फिर ऐसा होना चाहिए आपके उनको आप बोलने वाले बनो कि सर देखो 10 मिनट का काम इसलिए क्योंकि पीछे 5 साल की मेहनत है, पीछे 7 साल की एग्जैक्टली। मेहनत है। गेटिंग माय 10 मिनट पॉइंट? काम देखते तो वो नहीं देखते कि पिछले कितना हाँ, रात जगे उस 10 मिनट के लिए। राइट, ठीक है। तो आपको वो चीज उनको बतानी पड़ेगी कि 10 मिनट का काम इसलिए है क्योंकि देयर आर पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिगिनिंग स्टेज पे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, जिस काम को मुझे 10 मिनट में मैं कंप्लीट करता हूँ, वही काम बहुत सारे लोग लाइक हाफ एन आवर टू 2 आवर्स ले जाते हैं आराम से। ठीक है? लेकिन 10 मिनट के काम के लिए आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? बिकॉज मेरा पीछे 7 साल का एक्सपीरियंस है। दैट्स द पॉइंट। तो अपनी वर्थ को जानना बहुत जरूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन की हुई है, यू गॉट बिल्स टू पे एंड अ बेली टू फिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको कोई बोलता है कि यार आप इतने में मत करो, आप इतना प्राइस ले लो, सो यू गॉट यू गॉट अ पॉइंट टू से कि अगर आप प्रोफेशन में है या तो किसी किसी इंडिविजुअल का
ये सिर्फ पार्ट टाइम होता है, वो शायद इतनी सीरियसली ना लेते हो। लेकिन अगर आप सीरियसली इस प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू, देयर आर पीपल हु आर पेइंग यू just to edit small text errors and they'll pay you a big bounty. तो ऐसे भी काफी सारे clients हैं। The point is, number one, आपको उन clients को ढूंढना है। Number two, आपको उन clients को ढूंढने के बाद उनको अपने काम का वर्थ दिखाना है। वर्थ आप कैसे दिखाएंगे? अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके आपको उनको जाके चिल्ला के बताना है कि देखो मैंने काम किया हुआ है, मुझे मैं प्राइस इस XYZ प्राइस कोट करने के काबिल इसलिए हूँ कि मैंने काम किया हुआ है। सभी बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं तो उसको व्हाट्सएप पे डिजाइन्स ना भेजें। मैंने भेजे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने गलतियां की है वो मैं और किसी के साथ ना हो, वो गलतियां रिपीट ना हो। तो अगर आपके पास क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं तो उनको आप व्हाट्सएप पे डिजाइन्स ना भेजें। एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, Behance लिंक या इंस्टाग्राम लिंक बना के रखें। एक इंडियन वेबसाइट भी है, इंडीफोलियो करके, उस पर भी आप जा सकते हैं। आप एक बार गूगल पे बैठें, एक्सप्लोर करें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड आप ड्रिबल है, आई फॉरगॉट टू मेंशन, dribble.com करके है, उस पर आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आप उनको बताएं कि अगर आप XYZ प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उसके पीछे मतलब क्या है, वो उतना अमाउंट क्यों है। एक कुछ ब्लॉग्स पढ़ें, कुछ वीडियोस देखें जहाँ पे आपको आइडिया लग पाए कि कितना चार्ज करना चाहिए। वेरी करता है डिजाइनर टू डिजाइनर। मैं अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ एक डिजाइन को क्रिएट करने में, तो यहाँ पर लोग हैं जो 1000 रुपीज भी ले रहे हैं उसी काम के, जो 50 रुपीज भी ले रहे हैं। आपको अपना वर्थ डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कितना चार्ज करना है। दैट्स इम्पोर्टेंट। इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है। इंसिडेंट क्या है, ऐसा यूजुअली होता रहता है। अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आज का इंसिडेंट मैं बताता हूँ। सम क्लाइंट अप्रोच्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि उनको एक X काम करवाना है, ठीक है, एंड ही नीड दैट वर्क टू बी डिलीवर्ड बाय 24th of March। इसका एक्चुअल डिलीवरी डेट है मेरे हिसाब से 24 के अराउंड ही होता है, राइट। तो आई टोल्ड हिम कि यार ठीक है, हो जाएगा, इजी प्रोजेक्ट है, मैं कमेंट्स कर पाऊंगा इस प्रोजेक्ट को। तो ही सेड ओके, आप प्रोजेक्ट को कर देना, बट लेट्स टॉक अबाउट द कमर्शियल साइड एज वेल। मैंने कहा ठीक है। तो जो काम मैं लेट्स से 100 में करता हूँ, ही हैड दिस आइडिया कि वो वही काम 20 में कराएंगे, ठीक है। तो अब मेरे लिए 100 to 20 जाना यार, नेगोशिएशन इतना तो डेफिनेटली नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो ही वाज काइंड ऑफ रूड एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप 20 में कर दो। मैंने कहा 20 नहीं, द बेस्ट आई कैन डू इज 80 और मे बी 75, क्योंकि आप किसी के थ्रू आए हो, रेफरेंस का आई गिव यू अ बेनिफिट कि आप मेरे काफी अच्छे फ्रेंड के फ्रेंड हो, तो आप 75 में आई डू इट। अभी भी देखो तो 25 मैं डाउन हूँ, 25 डाउन हूँ, बट मैं अपने काम में नेगोशिएशंस की लिमिट रखता हूँ। अगर आप डिजाइनर हैं तो आप नेगोशिएशंस के लिए प्लेस रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोजेक्ट को 100 का कोड करते हैं अपने लिए, तो उसको आप एटलीस्ट 110 या 120 का क्लाइंट को बताएं। इफ ही अग्रीज अप टू 120 देन आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप नेगोशिएट करने के रूम में रहें तो उसको 100 तक ही पिच करें, 100 से नीचे ना जाए। ये एक प्रो टिप है सभी के लिए। तो बैक टू द स्टोरी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 20 में करूंगा। मैं 75 तक डाउन आ गया। देन उन्होंने मुझे कहा कि 75 नहीं, 20 को द बेस्ट आई कैन डू इज 30। I straight forward, I told him कि no, इतना नहीं हो पाएगा, that is way too low for me. So he told me one thing. उन्होंने मुझे कहा कि you know what, I have designers who can do it at a better price. I have designers who can do the same amount of work at a better time. And I told them I have clients that can pay me better. ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपको रेलेवेंट क्लाइंट्स ढूंढने हैं। कभी कभी होता था मेरे साथ, अब खैर नहीं होता है,
कि आप एक XYZ प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं फॉर अ वेरी लो प्राइस, एंड बाद में आपको रिग्रेट होता है, एंड बाद में आपके पास उसको इंक्रीज करने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जो कि आउट ऑफ 100 95 टाइम्स रिजेक्ट हो जाता है। डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है एंड आपने उस प्रोजेक्ट को कितना एफिशिएंटली किया है। तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है बीइंग अ डिजाइनर। मतलब इसको आप प्रॉपरली ना समझें कि आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी यार, इसमें करना पड़ेगा। बहुत लिमिट टर्म्स में बोलूँ तो हिसाब रखना आना चाहिए अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में ना आपके पास अपग्रेड्स काफी सारे हो जाते हैं। इवन कुछ दिन पहले की बात है, एक क्लाइंट ने मुझसे अगेन एक्स चीज डिजाइन करवाया एंड हम अग्री हुए कुछ टर्म्स पे कि हम एक्स में 1, 2 एंड 3 चीजों पे काम करेंगे। तो जब हम डिजाइन करने बैठे तो हमारे पास 4, 5, 6, 7 एडिशनली हो गए। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप 4 to 7 के बीच का अगर आपने काम किया है, सो यू नीड टू गेट पेड फॉर इट। आपको उसके लिए लाइक ये नहीं है कि अगर आपने इसके लिए ही डिफाइन किया है वो प्राइस जो कि लेट से 100 है, तो आप इसका डेफिनेटली यू हैव द राइट टू आस्क। तो इन चीजों पे काम करना आपको तब समझ में आएगा जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जब आप इन सब चीजों पे काम करेंगे जिसमें आपको कस्टमर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एज आई से डिजाइनिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है तो शायद आप एक अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। लेट मी सेज स्ट्रेट टू एवरीवन्स फेस, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि बात कैसे करनी है, अगर आप नहीं जानते कि आपके क्लाइंट के जो दिमाग में चल रहा है उसको पोर्ट्रे कैसे करना है अपने डिजाइन्स में, तो आई फील आप डिजाइनर नहीं बन सकते। आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग में देयर इज नो वन अबव यू, देयर इज नो वन बिलो यू। आप एक इंडिविजुअल हैं ना, आपको इंडिविजुअली ही काम करना पड़ेगा उसमें। फॉर पीपल हु आर हु लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लिए आई सजेस्ट कि आप जॉब्स करें पहले, हैव अ वर्क अंडर अ टीम और वर्क अंडर समवन एल्स। आप इस एक पर्टिकुलर नेटवर्क का पार्ट बने जहां पे आपको सीखने को मिले, एंड देन जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाए देन यू कैन प्रोसीड अहेड टू डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग डिजाइन। ये है मेरे कहने का मतलब।